बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 1.3 को पढ़ रहे थे। हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 6 तक हल कर लिया था। जितने भी बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे बच्चों आई बटन होगा, उसमें क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक दिख जाएगा। आप लोग उससे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 6 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक। चलिए बच्चा, प्रश्न संख्या 6 आप सभी के सामने है। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कहता है किसी हिमीकरण यानी ठंडा होने की प्रक्रिया को बोलते हैं हिमीकरण। तो किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। प्रश्न ध्यान से समझेंगे। प्रश्न कहता है कि अभी कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, आपको कमरे के तापमान को कम करना है और प्रति घंटे तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो बताइए कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। इसके उत्तर में सबसे पहले लिखेंगे कमरे का वर्तमान तापमान। अभी कमरे का तापमान कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे आगे लिखेंगे हिमकरण की प्रक्रिया। हिमकरण की प्रक्रिया क्या है कि प्रति घंटे 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। तो यही लिखेंगे हम लोग कि 5 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति घंटे कम होता है। यह हिमकरण की प्रक्रिया है। हिमकरण की प्रक्रिया है। अब आगे लिखेंगे कि 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना कम होगा? 5 की गुना 10 से कर देंगे। 10 गुने 5 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 घंटे बाद तापमान 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। वर्तमान तापमान कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। 10 घंटे में 50 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो 40 में से 10 घटा देंगे। लिखेंगे 10 घंटे बाद कमरे का तापमान होगा 40 माइनस 50। 40 डिग्री सेल्सियस में हम 50 डिग्री सेल्सियस घटा दे रहे हैं। 40 डिग्री सेल्सियस कमरे का वर्तमान तापमान है और 10 घंटे में 50 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो 40 में से 50 घटा देंगे। 40 में से 50 घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान माइनस 10 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसे आपको लिख लेना है बच्चा। माइनस 10 डिग्री सेल्सियस का अर्थ है कि बहुत ही ठंडा, ठीक है, बहुत ही ठंडा तापमान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7वां यहाँ दे रखा है। किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। यानी आप परीक्षा में सही उत्तर करोगे तो आपको 4 अंक मिलेंगे, और यदि आप उत्तर को गलत करोगे तो आपके 2 अंक कट जाएंगे। -2 का अर्थ क्या है कि आपको 2 अंक कट जाएंगे। अब 2 लड़की है, एक लड़की है सरस्वती और एक लड़की है सविता। सरस्वती के बारे में कहता है कि सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है। सभी प्रश्नों का अर्थ है कि कुल 15 प्रश्नों को हल करती है, परंतु उसके उत्तर में से केवल 9 प्रश्न सही हैं। ठीक है, केवल 9 सही हैं। उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए? जो सरस्वती 15 प्रश्नों को हल कर रही है, जिसमें से वह केवल 9 प्रश्न ही सही करती है। इसके उत्तर में सबसे पहले लिखेंगे सरस्वती ने हल किए 15 प्रश्न। तो 15 प्रश्नों के उसे कितने अंक मिलने चाहिए? एक सही प्रश्न के लिए मिलते हैं 4 अंक, तो 15 प्रश्नों के लिए उसके अंक मिलने चाहिए 60 अंक। लेकिन उसने 15 प्रश्नों को तो सही नहीं किया है। लिखेंगे सरस्वती ने सही किया 9 प्रश्न। तो 9 प्रश्नों के लिए कितने अंक बनने चाहिए? एक सही प्रश्न के लिए बनते हैं 4 अंक, तो 9 सही प्रश्नों के लिए बनने चाहिए 9 गुने 4 बराबर 36 अंक। 36 अंक उनके बनने चाहिए।
लेकिन सरस्वती 9 प्रश्नों को सही कर रही है और 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 प्रश्नों को गलत कर रही है। तो सरस्वती ने गलत किया 6 प्रश्न। एक प्रश्न के लिए 2 अंक कटते हैं, तो 6 प्रश्नों के लिए 6 गुने -2 होगा, 12 अंक उसके कट जाएंगे। सरस्वती ने 36 अंक किए थे, जिसमें से उसके 12 अंक कट गए, तो सरस्वती के कुल कितने अंक बचेंगे? लिखेंगे सरस्वती को प्राप्त हुए 36 में से 12 को घटा देंगे। 36 में से 12 को घटाएंगे तो बचेगा 24। तो सरस्वती को 24 अंक प्राप्त होंगे। यह है बच्चा इसका सही उत्तर। सरस्वती को कितने प्राप्त होंगे? 24 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं इसी का प्रश्न संख्या बी। प्रश्न संख्या बी कहता है सविता के 5 उत्तर सही और शेष गलत हैं, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए? लिखेंगे सविता ने हल किए, सविता ने हल किए 5 सही उत्तर, तो 5 सही प्रश्न के लिए उसके कितने अंक मिलेंगे? 1 अंक मिलते हैं, 4 अंक, तो 5 के लिए 5 गुने 4 20 अंक, उसे 20 अंक मिलने चाहिए। लेकिन वह शेष प्रश्नों को गलत करती है, यानी 15 प्रश्नों में वह 5 प्रश्नों को सही कर रही है, तो कितने प्रश्नों को गलत करेगी? 15 में से 5 घटाइए, 10 बचेगा, तो 10 प्रश्नों को गलत करती है। लिखेंगे 10 प्रश्न गलत हैं, तो 10 प्रश्नों के लिए उसके 10 गुने 2 यानी -20 अंक मिलेंगे। 20 अंक वह सही कर रही है और जिसमें से 20 अंक कट जा रहे हैं, तो कितने अंक मिलेंगे? सविता को मिलेंगे 20 - 20 शून्य अंक। कोई भी अंक नहीं मिलेगा, वह शून्य अंडा लेके आ गई। सविता क्या लाई? अंडा लाई। चलिए करते हैं प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न यहाँ पे कहता है एक खाद कंपनी को यूरिया खाद बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और डीएपी खाद बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। यानी कंपनी यूरिया खाद को बेचती है तो उसे एक बोरी में 8 रुपये मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, और यदि वह डीएपी खाद बेचती है तो उसको 5 रुपये प्रति बोरी के दर से नुकसान होता है। तो आपको बताना है, यहाँ पे 2 प्रश्न हैं कि किसी महीने में वह कंपनी 2000 बोरी यूरिया और 3000 बोरी डीएपी बेचती है, तो उसका लाभ है, उसका लाभ या हानि निकालिए। तो उसका क्या होगा? यदि वह 2000 बोरी यूरिया और 3000 बोरी डीएपी खाद बेच रही है तो उसे लाभ होगा या हानि होगा, ये हमें निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न संख्या ए के लिए 2000 बोरी यूरिया बेच रही है, तो 2000 बोरियां यूरिया बेचेगी तो उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? एक बोरी में मिलती है उसे 8 रुपये, तो 2000 की गुना 8 से कर देंगे, 8 दूनी 16 और इसके पीछे 3 जीरो, 16,000 रुपये उसे मिलेंगे। वह 3000 बोरियां डीएपी बेचती है, तो 3000 बोरियां डीएपी बेचेगी तो उसे कितने रुपए का नुकसान होगा? यहाँ पे लिखेंगे 3000 और एक बोरी में हो रही है 5, तो 3000 गुने 5 कर देंगे, 3 पचे 15 और 0 0 0 यानी 15,000 रुपये। देखिए बच्चा, यहाँ से उसे 16,000 रुपये का लाभ हो रहा है और 15,000 रुपये की हानि हो रही है, तो उसे कुल मिलाकर लाभ होगा या हानि होगा? 16 में से 15 घटा देंगे, यानी 16,000 में से 15,000 घटा देंगे। लिखेंगे 16,000 माइनस 15,000, 16,000 में 15,000 घटाओगे तो बचेगा 1,000, यानी कंपनी को यहाँ पे 1,000 रुपये लाभ हो रहा है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ कंपनी को 1,000 रुपये लाभ होगा। सबसे पहले हमें बोरियों का मूल्य निकाल लेना है। 2000 बोरियों का कुल लाभ हुआ 16,000 रुपये, 3,000 रुपये डीएपी बेचने पर 15,000 की हानि हुई, लेकिन ओवरऑल हमें 16,000 रुपये यहाँ पे लाभ हो रहा है, जिसमें से 15,000 रुपये नुकसान हो रहा है। तो 16,000 में 15,000 घटाएंगे तो 1,000 बचेगा, जो कि कंपनी को लाभ हो रहा है। ठीक है, इसी का प्रश्न संख्या बी दे रखा है बेची गई डीएपी की बोरियों की संख्या 3200 हो तो कंपनी को यूरिया की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो ना हानि। अब इसे किसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे
प्रश्न संख्या के लिए DAP बोरियों की संख्या कितनी है? 3200। एक बोरी पर उसे 5 रुपए की हानि होती है, तो 3200 बोरी बेचने पर कितने रुपए की हानि होगी? 3200 गुन्ने कर देंगे 5 से, तो 3200 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा यहाँ पे 16,000। 16,000 रुपये का उसे नुकसान हो रहा है। अब वह यहाँ पे यूरिया खाद की कितनी बोरियां बेचे कि उसे 16,000 रुपये मिल जाए? एक बोरी बेचने पर उसे 8 रुपये मिलते हैं, तो 8 रुपये की दर से वह कितनी बोरी बेचे कि उसे 16,000 रुपये मिल जाए? यही प्रश्न है। तो 16,000 बराबर हो जाएगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। लिखेंगे 16,000 रुपये कमाने के लिए यूरिया की बेची गई बोरियां, 16,000 को 8 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे 8 दूनी 16, 0 0 0 यानी 2,000 बोरियां। तो कंपनी को यूरिया की 2,000 बोरियां बेचनी चाहिए। एक बोरी का दाम है 8 रुपये, तो 2,000 बोरी का दाम होगा 16,000 रुपये। 16,000 रुपये इधर नुकसान हो रहा है, 16,000 रुपये इधर से मिलेंगे, तो ना नुकसान होगा ना लाभ होगा। ठीक है, करते हैं प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हमें गुना करना है। यहाँ देखिए, शून्य की गुना -2 से करोगे, तो शून्य की गुना किसी से भी करोगे शून्य आएगा और उसके आगे माइनस प्लस का चिन्ह नहीं लगाना है। शून्य की गुना 4 से तो शून्य, शून्य की गुना -1 से तो शून्य, ऐसे गुना किया हमने। अब यहाँ है -3 -2, सबसे पहले चिन्हों को गुना करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6। यहाँ पे है 3 माइनस का और प्लस का 4, तो माइनस प्लस माइनस, 3 चौक 12, माइनस का 12, -3 -1, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, तो प्लस का 3, माइनस यहाँ पे है 5 और -2, 5 दूनी 10 और यहाँ पे माइनस है, माइनस का 10, 5 और 4, 5 चौके 20, 5 और -1, 5 एकम -5। इस प्रकार से इसे भरना था। चलिए इसे भी भर लेते हैं। सबसे पहले माइनस की गुना माइनस से, माइनस माइनस प्लस, 1 दूनी 2, यहाँ पे -1 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3, -3, -1 की शून्य से, तो किसी की भी गुना शून्य से करते हैं तो शून्य होगा, उसके आगे माइनस प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं। -1 की गुना 7 से, तो माइनस माइनस प्लस, 1 से 7। शून्य की गुना -2 से तो शून्य, शून्य की गुना 3 से तो शून्य, शून्य की गुना शून्य से तो शून्य, शून्य की गुना -7 से तो शून्य। इसमें हमने क्या सीखा कि शून्य की गुना ऋणात्मक संख्या से करें, धनात्मक संख्या से करें या फिर शून्य से करें, किसी से भी गुना करें तो शून्य ही आएगा। -3 की गुना -2, तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 होगा, -3 और -3, माइनस प्लस, अच्छा -3 और 3 है, तो माइनस प्लस माइनस, 3 तिया 9, माइनस का 9, -3 की गुना शून्य से शून्य ही होगा यहाँ पे, और -3 की गुना -7, तो माइनस माइनस प्लस, 7 तिया 21, प्लस का 21, अच्छा -3 -7, तो माइनस माइनस प्लस, नहीं यहाँ पे माइनस का 21 नहीं होगा, सिर्फ प्लस का ही 21 होगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह हटा देते हैं, या माइनस का नहीं होगा, सिर्फ 21 होगा बच्चा। क्यों 21 होगा? क्योंकि हम अभी देख रहे हैं यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ करोगे 4 दूनी -8, 4 तिया 12, 4 को शून्य से तो शून्य, और 4 सती -28। यहाँ पे आपको अपने से भर लेना है। प्रश्न संख्या 10 करते हैं। प्रश्न संख्या 10 दे रखा है, रिक्त स्थानों को भरिए। यह भी प्रश्न बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ देखिए, -7 गुन्ने खाली स्थान बराबर 42। तो सबसे पहले आप लोग चिन्ह देखिए, यहाँ पे बराबर के इधर क्या है 42, तो माइनस माइनस यहाँ पे है। यदि माइनस का चिन्ह इधर रहता तो यहाँ पे सही है, क्योंकि माइनस की गुना माइनस से होगी तभी प्लस आएगा। एक माइनस है तो सबसे पहले यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस का 42। अब 7 की गुना किससे करेंगे कि 42 आ जाएगा? 6 से करेंगे,
तो 6 आएगा, वो भी माइनस का। हमने माइनस पहले क्यों लगाया था? क्योंकि हमने देखा कि बराबर के इधर प्लस का चिन्ह है और बराबर के इधर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस 1 है, माइनस के जब तक जोड़े नहीं बनेंगे तब तक प्लस कैसे आएगा? इसीलिए सबसे पहले हम लोग खाली स्थान में माइनस लगा लिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 छक 42। तो 7 छक 42 इस प्रकार से हुआ। बी प्रश्न है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 11 और इधर है माइनस का 99। तो यहाँ पे माइनस के 99 कब होगा? जब इधर माइनस के जोड़े नहीं बनेंगे। यहाँ तो माइनस नहीं है, अर्थात यहाँ खाली स्थान पे पहले माइनस लगा लीजिए। माइनस लगा लिया हमने। 11 की गुना किससे करेंगे कि 99 हो जाए? 11 की गुना 9 से करेंगे, अर्थात 11 की गुना -9 से करेंगे तो माइनस का 99 आएगा। माइनस का चिन्ह आपको पहले लगा लेना है। अब यहाँ है सी प्रश्न है, -81 गुने 15 और बराबर के इधर 0 है। तो इस श्रृंखला में क्या होगा बीच में कि 0 आ गया? 0 होगा। कहीं भी इस श्रृंखला में आपको 0 दिख जाए तब आपका जो गुणनफल करने पर हमेशा 0 होगा। डी प्रश्न दे रखा है -8 और बराबर के इधर है -8, यानी यहाँ पे जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पे जो चिन्ह, यहाँ पे जो पूर्णांक आएगा वो धनात्मक का होगा। -8 की गुना किससे करें कि -8 आ जाए? -8 की गुना 1 से करेंगे, तो -8 गुने -8 गुने 1 बराबर -8। -37, तो -37 इधर है और यहाँ पे भी -37 है, यानी इधर माइनस के जोड़े नहीं बने होंगे, इस ऋणात्मक चिन्ह के जोड़े नहीं बने होंगे, इसीलिए माइनस का आया। यहाँ पर जो संख्या आएगी वो धनात्मक की आएगी। अब 37 को किससे गुना करेंगे कि 37 आएगा? 1 से, तो यहाँ 1 लिख देंगे, -37 गुने 1 बराबर -37। एफ प्रश्न दे रखा है -27 और बराबर के इधर है 27, यानी प्लस का है, यानी बराबर के इधर माइनस के जोड़े बन गए होंगे। तो सबसे पहले खाली स्थान में आपको माइनस का चिन्ह लगाना है और 27 की गुना 1 से करोगे तो -27 की गुना -1 से करोगे तो 27। यहाँ पे प्रश्न संख्या जी है, बराबर के इधर -9, बराबर के इधर -9, बराबर के इधर -8, यहाँ पे -8 नहीं है, खाली स्थान में -8 भर दीजिए। अब यहाँ देखिए -7 की गुना किससे करेंगे कि माइनस का 56 आ जाए? यहाँ पे माइनस है तो माइनस के जोड़े इधर नहीं बने होंगे, -7 की गुना 8 से हुई होगी, तो 8 गुने -7 बराबर -56। प्रश्न संख्या आई है 3 गुने 7 + 51 बराबर, अब देखिए इधर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 51 है, अर्थात 3 की गुना किससे करें कि 51 हो जाए? 3 की गुना 17 से करेंगे, तो यहाँ पे होगा 17। जे प्रश्न दे रखा है 9 -9 और -9 की गुना किससे करेंगे कि 0 हो जाए? 0 से करेंगे, तो प्रश्न संख्या जे का उत्तर होगा 0। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को करना है। तो धन्यवाद बच्चा, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा, मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.4। बहुत बहुत धन्यवाद।